बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी क्राइटेरियाज़ होती हैं किसी भी चीज़ के आकलन करने के लिए। सिर्फ किसी आधार पर उनकी जो वर्तमान स्थिति है या जो पोजीशन है, उसका आकलन हम सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकते कि सीधे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे किसी ओलंपिक खेल में चाइना 120 गोल्ड मेडल जीतता है और ऑस्ट्रेलिया 6 गोल्ड मेडल जीतता है, लेकिन इस आधार पर हम मूल्यांकन नहीं कर सकते दोनों टीमों का। दोनों टीमों की गुणवत्ता का या दोनों के इस प्रदर्शन के आधार पर, इस मेडल टैली के आधार पर हम आकलन नहीं कर सकते कि कौन किससे बेहतर है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। मसलन मान लीजिए चाइना की कुल आबादी 130 करोड़ है और ओलंपिक गेम्स में वो 120 गोल्ड मेडल जीतता है, और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 3 करोड़ है और वो 6 गोल्ड मेडल जीतता है। यहाँ पर हम जनसंख्या के अनुपात में उसका कंपैरिजन करेंगे। अब आप 120 गोल्ड मेडल लाते हैं वो 130 करोड़ की आबादी में, और वो 3 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ मेडल लाते हैं। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं उसको, अगर उसकी जनसंख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 130 करोड़ बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर उसके गोल्ड मेडलों की संख्या 260 हो जाएगी। तो ये भी एक आधार होता है। एक्चुअल में हमें बहुत सारे पहलू से देखना पड़ता है किसी भी चीज़ों को। एक ही एंगल से नहीं, एक ही पहलू से नहीं देखा जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं जो एग्जांपल दिया है मैंने आपको, इसके लिए इसमें मैं भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में भी दूंगा। जूनियर अंडर 19 क्रिकेट की टीम में इसमें क्राइटेरिया थोड़ा अलग हैं। अंडर 19 टीम ने हमारी 4 विश्व कप जीते हैं, उसके अलावा 3 बार उप विजेता रही है। 1988 से 2020 तक के जो अभी विश्व कप हुए हैं, अब इसकी उपलब्धि का जो आधार है, पहले हम देश की और स्थितियों का भी आकलन करेंगे। देखिए, देश की विशालता, जनसंख्या, एक तो ये चीज़ मान लेते हैं। एक हम मान लेते हैं स्टेडियमों का बाहुल्य, सब जूनियर या बेसिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है हमारा, और आर्थिक ढांचा काफ़ी मजबूत। बहुत सारे स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक लंबा अनुभव, चाहे किसी सीनियर स्तर है वो या जूनियर स्तर हो, बहुत बड़ा एक अनुभव। और एक एटमॉस्फेयर हमारे देश में क्रिकेट का। अब यहाँ पर जो जूनियर स्तर पर जो टीमें हमसे कमतर दिखाई देती हैं, मसलन जो बिगेस्ट नेशंस हैं, बड़े देश हैं क्रिकेट के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो और इंग्लैंड हो, काफ़ी कमतर दिखाई देती हैं हमारे प्रदर्शन के आधार पर। जो हमारा प्रदर्शन है उसके आधार पर हम काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है हमारा और इनके बीच में। तो ये अंतर की वास्तविकता का जो एक दिग्भ्रमित होते हैं हम लोग, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है हमारे दिमाग में कि वो हम अपने आप को अव्वल मानने की एक गलतफहमी, या अपने को श्रेष्ठ मानने की जो एक गलतफहमी है। क्योंकि हमें ये सब चीज़ों को मद्देनज़र देखना पड़ेगा। सिर्फ हम इस आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ नहीं ठहरा सकते। अगर हम इन उपलब्धियों को लेकर उछल कूद मचाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं, तो ये हमारे आगे बढ़ने में एक बाधा, एक हर्डल उत्पन्न करेगा, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है।
अब मसलन मैं यहाँ पर एक बार नेपाल अंडर 19 क्रिकेट टीम का भी जिक्र करता हूँ आपको। बिल्कुल नवोदित देश, अगर परिस्थितियों के सापेक्ष उसका भी मूल्यांकन किया जाए, परिस्थितियों के सापेक्ष यानी कि अनुपात में जो उसकी स्थितियाँ थी तमाम। अब मैं जूनियर अंडर 19 वर्ल्ड कप में ही आता हूँ। देखिए उसकी परफॉर्मेंस क्या है। उसने सन 2000 में पहला ही वर्ल्ड कप खेला था और उसमें वो 8वें नंबर पर रही थी और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। 2 टेस्ट नेशन उससे पीछे थे यहाँ पे। और इससे पहले जो 1999 का एलिट कप था उसमें रनर्स अप थी बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश ने विन किया था इस टूर्नामेंट को। इसके अलावा उसने 2001, 2003, 2005 और 2007 का एशियन क्रिकेट काउंसिल का एलिट कप जीता है उसने। और 2 बार सन 2002 और सन 2008 में प्लेट चैम्पियनशिप होती है, जो नॉन प्लेट चैम्पियनशिप की रनर्स अप टीम रही है ये, जो क्वालिफाई नहीं कर पाती सुपर लीग में। 9 से 16 नंबर के बीच में जो टूर्नामेंट खेला जाता है ये विश्व कप में, इसको प्लेट चैम्पियनशिप कहते हैं। इसमें 2 बार रनर्स अप रही है और 2006 का इसने प्लेट चैम्पियनशिप का खिताब जीता है यहाँ पे। और इसके अलावा 2016 में भी बहुत सारे उलटफेर किए थे इसने और 8वें पोजीशन पर रही थी ये। 2016 के अंडर 19 विश्व कप में 8वें नंबर पर रही थी। अब इसके अलावा इसकी जो उपलब्धियां मैं बताता हूँ आपको। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को 2-2 बार इसने पराजित किया है विश्व कप इतिहास में। जो अंडर 19 विश्व कप का 2-2 बार उसको पराजित किया है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को पूरे विश्व कप के इतिहास में। पाकिस्तान को 1 बार पराजित किया है। इसके अलावा जिम्बाब्वे को 1 बार पराजित किया है और 1 बार बांग्लादेश को इसने पराजित किया हुआ है। तो ओवरऑल एक काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कहा जा सकता है। रिलेटिव ऑफ सरगम चांसेस, या ये भी कह लीजिए कि जो परिस्थितियों के अनुपात में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये भी हमारे जो 4 वर्ल्ड कप और 3 बार हम रनर्स अप रहते हैं इससे कमतर नहीं होता है, अगर हम इसका मूल्यांकन इस दृष्टि से करें। नवोदित देश, बहुत कमज़ोर आर्थिक ढांचा, किसी भी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं, कोई मजबूत घरेलू स्ट्रक्चर नहीं, खेल मैदानों की बहुत ज़्यादा कमी, यहाँ तक कि शायद वहाँ पर अभी एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। अब हम इस क्राइटेरिया से हम अगर ये देखते हैं, इन फैक्टरों से हम देखते हैं तो हम लोग भी लगभग हमारी उपलब्धि समान ही होती है। उसमें कोई स्पेशल हम लोग नहीं करते हैं ज़्यादा, बहुत स्पेशल जिसे कह सकते हैं जिसमें कि हम गर्व कर सकें, या जिसे मैंने उछल कूद कहते हैं, उछल कूद मचाएं, बहुत गौरवान्वित महसूस करें, ऐसी कोई हमारी उपलब्धि नहीं होती है। ये मेरा मोहभंग करने का प्रयास है, बहुत सारे एंगल्स से देखने का, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। शायद आप भी अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो इसको समझेंगे आप भी, लेकिन थोड़ा कंटेंट तो देखिए प्रेजेंटेशन में हो सकता है कमी हो। देखिए जो बातें रखी जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इतना प्रभावशाली नहीं है भले ही वीडियो का, लेकिन जो बातें रखी जा रही हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं अगर आप उसको बारीकी से उस पर अध्ययन करेंगे। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।